है एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग एग ऑफिशियल। देखिए फ्रेंड, ये आपका 9th मॉडल प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले जो है हम 8 मॉडल प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में पिन कर देंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं और साथ में इसका प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और हाँ, कोई चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हिमालय पर्वत श्रृंखला के निम्नलिखित में से कौन कौन से शिखर महान हिमालय ग्रेट हिमालय में स्थित है। इसमें जो आपका माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी और नंदा देवी आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए राइट आंसर जो जाने वाला है ऑप्शन नंबर बी के साथ। K2 का बात करें तो यह जो आपका काराकोरम श्रेणी में आते हैं, काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। K2 को जो है हम माउंट गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। ठीक है, इसका ऊंचाई का बात करें यानी हाइट 8611 मीटर है, यानी यह दुनिया का दूसरी सबसे ऊंची माउंटेन है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट का हाइट का बात करें तो यह जो आपका 8849 मीटर है। इसका जो राइट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला, भारत की समुद्री सीमा संबंधित देश कितने हैं। भारत की समुद्री सीमा संबंधित देश जो है आपका ये टोटल 7 है, यानी 7। कौन कौन है? पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। 3 ऐसे भी देश हैं जिनकी स्थल और समुद्र दोनों से लगती है। इसमें आ जाता है आपका पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक है, याद रखिएगा। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नंबर 3, सुमेलित कीजिए। एक तरफ नेशनल पार्क दिया हुआ है, दूसरी तरफ आपका स्थान दिया हुआ है, मिलान करना है। केबुल लामजाओ, ये आपका बिहार दरोगा में भी आया हुआ है। इसका जो ये जो है आपका मणिपुर। दाचिगम, ये आपका जम्मू कश्मीर में आता है। मुदुमलाई, तमिलनाडु। मालकाड, ये आपका तिरुनेलवेली, तमिलनाडु। यानी 1 2 3 4 देखिए तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है। नंबर 4, अंडमान को म्यांमार से अलग करने वाले द्वीप समूह का नाम क्या है। यह हो जाए आपका कोको द्वीप समूह। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यहाँ जो क्वेश्चन बनने वाला है यानी 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है। यह जो आपका मालदीव से लक्षद्वीप को अलग करता है, लक्षद्वीप को अलग करता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला है 10 डिग्री चैनल। यह भी क्वेश्चन आता है। यह जो आपका अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। अंडमान को निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। ठीक है, याद रखिएगा। 8 डिग्री चैनल आपका हो जाएगा मालदीव से लक्षद्वीप को अलग करता है और 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर बी के साथ कोको द्वीप समूह। नंबर 5, बर्फभेदी अग्नि चट्टान का उदाहरण है। सबसे पहले बर्फभेदी अग्नि चट्टान हम कहते हैं किसको है। यह जो है ज्वालामुखी के उद्भेदन के समय मैग्मा या लावा के पृथ्वी की सतह पर आकर ठंडे होने से जो चट्टान बनते हैं उसे ही हम बर्फभेदी अग्नि चट्टान कहते हैं। ठीक है, इसका जो उदाहरण है बेसाल्टिक चट्टान। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नंबर 6, विक्टोरिया झील निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश में अपनी सीमा साझा नहीं करती है। बात करें विक्टोरिया झील का, यह जो है अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे बड़ा झील है। ठीक है, और विश्व का दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है। यह जो आपका युगांडा, तंजानिया और केनिया के साथ साझा करती है। यह जो आपका रवांडा के साथ साझा नहीं करती है, इसलिए राइट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर डी के साथ। ठीक है। 7, निम्न में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है। नाइजर नदी को जो है तेल नदी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनने वाला है, लिम्पोपो नदी जो है यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, क्वेश्चन आता है लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। एक आता है आपका जायरे नदी, यह जो आपका विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। विषुवत रेखा को 2 बार काटती। ठीक है, याद रखिएगा। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है और जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, नंबर 8, भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्न शब्दावली जिस अनुक्रम में दी गई है वह है। भारत के संविधान की उद्देशिका में शब्दावली का जो सही अनुक्रम है, संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य,
राइट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर ए के साथ। ठीक है। नंबर 9, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश को पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है? अनुच्छेद 137 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय का पुनर्विलोकन करने का अधिकार प्राप्त है। यदि सर्वोच्च न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि उसके द्वारा दिए गए निर्णय में किसी पक्ष के प्रति न्याय नहीं हुआ तो अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर सकता है। ठीक है, और उसमें आवश्यक परिवर्तन भी कर सकता है। इसलिए जो राइट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर बी के साथ। नंबर 10, आर्थिक नियोजन विषय है। आर्थिक नियोजन विषय जो है समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, इसलिए राइट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर ए के साथ। आप सभी में किसको पता है कि समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है? समवर्ती सूची जो है ये आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, याद रखिएगा। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? समवर्ती सूची में जो आपका 52 विषय है। और संघ सूची का बात करें, संघ सूची इसमें आपका 100 विषय है, 100। और राज्य सूची का बात करें, एक सेकेंड, राज्य सूची इसमें जो आपका 61 विषय है। ठीक है, याद रखेंगे। संघ सूची में 100, राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में जो है 52। समवर्ती सूची कहाँ से लिए गए? आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, याद रखिएगा। 11, निम्नलिखित में से कौन सा निर्धारित करता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है? आर्टिकल 110 के 3 के अनुसार कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका सत्यापन लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर सी के साथ। नंबर 12, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी गलत को ढूंढना है। एक तरफ का प्रमुख समिति दिया है, दूसरी तरफ अध्यक्ष। संचालन समिति, संचालन समिति का जो अध्यक्ष था जीबी मामलंकर ने, ये आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। गलत को हिंदू ढूंढना था, इसलिए राइट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला नंबर 13, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में देश के अन्य प्रमुख पदाधिकारियों की शपथ का वर्णन है लेकिन राष्ट्रपति का नहीं? यह भी क्वेश्चन आपका रिपीट है। यह जो आपका 33 अनुसूची में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट। दूसरी अनुसूची का बात करें तो इसमें जो है विभिन्न पदाधिकारियों का वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख है। ठीक है, 5वीं अनुसूची में इसमें जो है अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में प्रावधान है। और 6ठी अनुसूची का बात करें, 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के जो है जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध के बारे में प्रावधान है। इसका जो राइट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर ए के साथ। 14, वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू की जा सकती है? आर्टिकल 360 के अनुसार राष्ट्रपति जो है आर्थिक संकट की स्थिति में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। पहले चरण में उद्घोषणा जो है 2 माह के तक परिवर्तन में रहती है। यदि संसद के दोनों सदनों के संकल्पों के द्वारा इसका अनुमोदन हो जाता है तो यह अनिश्चित काल तक बनी रह सकती है, अर्थात जब तक वापस न ले। इसलिए जो राइट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर डी के साथ कोई अधिकतम अवधि नहीं है। 15, भारत के मानववादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं, यानी गलत को ढूंढना है। पहला, संविधान के अनुच्छेद 76 में मानववादी का वर्णन है। हाँ, यह सही है। ऑप्शन बी, वह केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य होता है और संसद की कार्यवाही में भाग लेता है। नहीं, यह जो है कैबिनेट का सदस्य नहीं होता है, लेकिन वह जो है सदन के दोनों सदनों में कार्यवाही में भाग ले सकता है। ठीक है, हाँ। और हाँ, वोटिंग जो होता है उसमें भी भाग नहीं ले सकता है। वह लोकसभा के किसी समिति का सदस्य हो सकता है। ठीक है, इसलिए राइट आंसर जो जाने वाला ऑप्शन नंबर बी के साथ, यह कैबिनेट का सदस्य नहीं होता है। ठीक है। 16, भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप आरबीआई का जो है बैंक दर का प्रयोग स्फीति एवं अस्फीति के नियंत्रण के लिए करते हैं। जब स्फीति होती है तो आरबीआई का बैंक दर जो है बढ़ जाता है, जिसमें बाजार में तरलता की कमी आ जाती है। इसके जस्ट विपरीत यदि बैंक का दर को घटा दिया यानी कम कर दिया जाए, इसमें जो है बाजार में तरलता में वृद्धि हो जाती है। यानी राइट आंसर जो जाने वाला ऑप्शन नंबर ए के साथ। 17, गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है? यह जो आपका आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, ऑप्शन नंबर ए। 18, भारत में सर्वप्रथम न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की अवधारणा किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था? सबसे पहले एमएसपी कहते हैं किसको? एमएसपी जो है वह दर है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है और यह किसानों के उत्पादन के लागत के कम से कम 1.5 गुना अधिक होती है। यह जो अवधारणा है लक्ष्मीकांत झा समिति, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह लागू कब हुआ था? यह आपका वर्ष 1965 में। ठीक है, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए। 19,
बाल्को एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? यह जो है सोवियत संघ की सहायता से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कब? 1965। नेक्स्ट नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन जायद किस्म की फसल है? सबसे पहले जायद फसल हम कहते हैं किसको? जायद फसल जो आपका रबी और खरीफ के मध्य जो उपजाते हैं उसी को हम जायद फसल कहते हैं। इसमें आपका आ जाता है तरबूज, खरबूज, खीरा, मूंग। ठीक है, इसलिए राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ ककड़ी या खीरा। भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों का सार्वजनिक तथा निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का वर्गीकरण उपक्रमों के स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। इसलिए राइट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर ए के साथ। 22, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? ये आपको 5 दिसंबर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस हो जाएगा। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस, 20 पर्यटन दिवस। और 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। इसका जो राइट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर डी के साथ 5 दिसंबर। 23, भारत की फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहाँ स्थित है? ये आपका पुणे में स्थित है। कब किया गया था? 1960। 24, निम्नलिखित शासकों को उसके शासनकाल के अवधि के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करें। कुतुबुद्दीन का शासनकाल का बात करें तो यह इसका जो हो जाएगा 1206 से 10। बलबन का शासनकाल का बात करें, इसका हो जाएगा 1266 से 87। इल्तुतमिश का शासनकाल का बात करें 1211 से 36। और रजिया सुल्तान का 1236 से 40। सबसे पहले कौन हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद हो जाएगा आपका इल्तुतमिश, फिर हो जाएगा आपका रजिया सुल्तान, लास्ट में आपका बलबन। देखिए तो 1 3 4 2 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 25, अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किसके शासनकाल में किया था? यह भी क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ। ये आपका देवराज द्वितीय, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 26, शेरशाह ने अपना अंतिम सैन्य अभियान किस राज्य के खिलाफ किया था? यह आपका कलिंजर, ऑप्शन नंबर सी। यह भी क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। 27, निम्नलिखित में से कौन सा सल्तनत कालीन मंत्री परिषद से संबंधित युग्म सही सुमेलित नहीं, यानी गलत को ढूंढना है। पहला दीवान रियासत या अलाउद्दीन खिलजी, सही है। यह जो आपका बाजार नियंत्रण विभाग था, बाजार नियंत्रण विभाग। ठीक है, ये सही है आपका। दीवान अमीर को है, ये आपका मोहम्मद बिन तुगलक, सही है। यह जो आपका कृषि विभाग था, कृषि, ऑप्शन सी। दीवान खैरात फिरोज शाह तुगलक, ये भी सही है। यह जो आपका था दान विभाग था, दान विभाग। दीवान आरिज इल्तुतमिश नहीं, ये गलत है। यह जो आपका बलबन का था, बलबन। कौन सा विभाग था? ये आपका सैन्य विभाग था, सैन्य विभाग। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें जो आपको गलत को ढूंढना था, इसलिए राइट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर डी के साथ। 28, किस वंश के शासकों को हुनों के आक्रमणों का सामना करना पड़ा? हुनों ने जो है 455 ईस्वी में जो है भारत पर पहला आक्रमण किया है। इसका जो राइट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट 29, भगवान बुद्ध द्वारा गृहत्याग की घटना को क्या कहा जाता है? गृहत्याग की घटना को हम महाविनिष्क्रमण कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और महापरिनिर्वाण का बात करें, यह एक संस्कृत शब्द है, इसका अर्थ होता है मुक्ति। और धर्म चक्र परिवर्तन, यह जो है बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में, उसे ही बौद्ध ग्रंथ में हम धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर ए के साथ। 30, चटगांव शस्त्रागार छापामारी की योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाई गई थी? यह जो है सूर्यसेन के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 31, कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन है कलकत्ता में हुआ था। कहाँ? कलकत्ता। इसमें जो है इसकी जो अध्यक्षता किया था दादा भाई नौरोजी ने। इस अधिवेशन में जो है कुल 434 प्रतिनिधि ने भाग लिया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 32, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, यानी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सीमांत गांधी, ये आपका खान अब्दुल गफूर खान हो जाएगा। भारत का सबसे वृद्ध व्यक्ति दादा भाई नौरोजी। महामना मदन मोहन मालवीय। भारत का लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल। यानी 5 3 1 2। देखिए तो किसमें है? 5 3 1 2, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 33,
मिलान कीजिए स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से, इसमें भी मिलान करना है। केशव चंद्र सेन ये आपका ब्रह्म समाज ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएगा। दयानंद सरस्वती ये जो है आर्य समाज 4 के साथ जाएगा। आत्मा राम पांडुरंग ये आपका प्रार्थना समाज ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा। सैयद अहमद खान ये आपका अलीगढ़ आंदोलन ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा। 2 4 1 3 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 34 निम्नलिखित आंदोलनों में से महात्मा गांधी ने किसका नेतृत्व नहीं किया था? यह जो आपका बहावी आंदोलन ये आपका सैयद अहमद अहमद के द्वारा किया गया था, इसलिए जो राइट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर बी के साथ बहावी आंदोलन। 35 23 फरवरी 1946 को राष्ट्रीय भारतीय नौसेना के नाविकों को आत्मसमर्पण के लिए किसने तैयार किया था? 23 फरवरी 1946 को राष्ट्रीय भारतीय नौसेना नाविकों को आत्मसमर्पण के लिए वल्लभ भाई पटेल तथा मोहम्मद अली जिन्ना ने तैयार किया था, इसलिए जो राइट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर सी के साथ ऑप्शन नंबर सी राइट। 36 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? इसमें जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए जो है पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी, इसलिए राइट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर बी के साथ। 37 लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी का स्थापना किसने की? फरवरी 1905 में जो है लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी, इसलिए जो राइट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर ए के साथ। 38 भूकंप का अधिकेंद्र क्या होता है? भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को हम भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं, इसलिए जो राइट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर ए के साथ। 39 निम्न में से कौन सा पर्वत रूस में स्थित है? यह जो है काकेकस रूस में स्थित है। एटलस का बात करें यह जो है उत्तरी पश्चिम अफ्रीका में स्थित है, ठीक है। और एपानाइन ये जो आपका इटली, ठीक है। इसका राइट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर ए के साथ काकेशस। 40 ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच बेदरा का युद्ध कब हुआ था? यह जो है 1759 में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस युद्ध में जो है डच पराजित हुए थे और भारत में उनकी गतिविधियों समाप्त हो गया था। 41 समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं को स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? समुद्र के भीतर छिपी हुई वस्तु पनडुब्बी अथवा आइसबर्ग का पता लगाने के लिए हम सोनार का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 42 निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सिरका एसिटिक सही है, संतरा फॉर्मिक गलत। यह जो आपका संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक। और फॉर्मिक अम्ल का बात करें या जो आपका लाल चीटी जो होता है उसके डंक में पाया जाता है, बताए हुए थे, ठीक है। इमली टार्टरिक सहित है, टमाटर ऑक्जेलिक सहित है। आप लोग एसिटिक एसिड का फॉर्मूला बताया तो यह जो होता है CH3COOH। फॉर्मिक एसिड का यह हो जाता है SCOOH। ऑक्जेलिक एसिड का बात करें यह COOH यानी C2H2O4। 43 निम्न में से कौन सा तत्व संरचनात्मक तत्वों में नहीं आता है? बात करें संरचनात्मक तत्व कहते किसको? संरचनात्मक तत्व वे तत्व होते हैं जो किसी जीव के शरीर का निर्माण करने में, वृद्धि करने में सहायक होते हैं। इसमें जो आपका कैडमियम नहीं आता है, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 44 मृग मरीचिका का कारण है। मृग मरीचिका वायुमंडल पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक अनोखा आश्चर्यजनक प्रभाव है जो आमतौर पर गर्म रेगिस्तान में दिखाई पड़ती है, इसलिए जो राइट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर डी के साथ यह जो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड का गुण नहीं है? ऑप्शन ए कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है, सही है। ये आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। ऑप्शन बी कोलाइड इसमें गुजरने वाले प्रकाश पुंज को परिकर्णित नहीं करती है, ये गलत है। यह जो आपका परिकर्णित करती है, इसमें नहीं को ही ढूंढना था, इसलिए राइट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर बी। सी को देखिए तो बहुत छोटे आकार के कारण अकेले कणों को नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, सही है। इसका जो साइज होता है, कणों का व्यास जो होता है इसका 10⁻⁵ सेंटीमीटर से 10⁻⁷ सेंटीमीटर तक, इसलिए हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसका राइट आंसर जो जाने वाला ऑप्शन नंबर बी के साथ।
46 बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक का प्रयोग किया जाता है। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए जो है इसमें पॉलीमाइड बहुलक का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक सेट में देखते हैं एक से आपका 2 क्वेश्चन पॉलीमाइड से आ ही जाता है, तो हम ऐसा करेंगे, आपको एक चार्ट बना के एक PDF बना के आपको दे देंगे, आप उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला 47 अमीनो अम्ल का बहुलक होता है, ये आपका प्रोटीन होता है। ऑप्शन नंबर ए। प्रोटीन शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था बर्जिलियस ने किया था। कौन? बर्जिलियस। अमीनो अम्ल का बहुलीकरण के द्वारा ही हम प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ठीक है। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 48 निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण में नहीं होता है। बात करें प्रकाश संश्लेषण कहते हैं किसको? पौधे में जिस विधि से भोजन का निर्माण होता है उसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस विधि में पौधों को पत्तियों से ऊर्जा अवशोषित करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, ठीक है। इसको रासायनिक समीकरण से एक बार समझ लीजिए। 6CO2 + 12H2O C6H12 O6 6 वाटर और 6O2। पहला ऑप्शन देखिए तो प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है, हाँ ये सही है। ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है, हाँ ये भी सही है। तीसरा कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण, नहीं ऑक्सीकरण नहीं हो रहा है, यहाँ आपका रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन, इसलिए राइट आंसर जो जाने वाला ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट 49 निम्नलिखित ईंधनों में सर्वाधिक ऊष्मीयमान किसका होता है? ये आपका LPG का होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 50 प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर क्या परिवर्तित होता है। यह भी क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। जब कोई प्रकाश तरंग वायु से कांच में जाती है तो प्रकाश की फ्रीक्वेंसी जो आपका वही रहता है, फ्रीक्वेंसी आपका चेंज नहीं करता है और आपका तरंग देर और वेग जो है आपका चेंज कर जाता है, इसलिए राइट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर डी के साथ। 51 निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है। बात करें अदिश राशि कहते किसको हैं? वैसे राशि जिनमें केवल परिणाम हो परंतु दिशा नहीं, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। जैसे दूरी, आयतन, घनत्व, चाल, द्रव्यमान को एम हम लिख देते हैं, विद्युत धारा, ताप, कार्य, ऊर्जा, ये सब आपका क्या है? अदिश राशि है, इसलिए इसका जो राइट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर सी के साथ द्रव्यमान। 52 सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं, यानी कॉन्टैक्ट प्रोसेस में जो है किस उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट का प्रयोग करते हैं। इसमें जो है हम प्लेटिनम का चूर्ण का प्रयोग करते हैं, इसलिए राइट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर बी के साथ। एक और यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है, अमोनिया को हम किस विधि से तैयार करते हैं। यह जो आपका हेवर प्रोसेस से, हेवर प्रोसेस, ठीक है, यानी अमोनिया को हम किस विधि से बनाते हैं? हेबर प्रोसेस से। इसमें जो है हम उत्प्रेरक के रूप में लोहे का चूर्ण का प्रयोग करते हैं, लोहे का चूर्ण का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट 53 कांच के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी गलत को ढूंढना है। ऑप्शन ए कांच के निर्माण में रेत, सोडा एवं क्वार्ट्ज का प्रयोग होता है, सही है। इसका क्रिस्टल संरचना नहीं होता, यह भी सही है। ऑप्शन सी कांच एक यौगिक है, नहीं, कांच जो है आपका सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट का एक सजातीय मिश्रण है। क्या है? मिश्रण है, यानी मिक्सचर है, ठीक है, इसलिए राइट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर सी के साथ। 54 किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? ये आपका विटामिन सी के कमी से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 55 लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है, तब वो किस रंग का हो जाता है? ये आपका बैगनी रंग का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 56 सुमेलित कीजिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। हाइड्रोलिक दाब का सिद्धांत ये आपका किसने दिया था? ये आपका पास्कल साहब, ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा। गति का जड़त्व का नियम गैलीलियो 2 के साथ जाएगा। सौर प्रणाली का हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत ये आपका कोपरनिकस, ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम ये आपका न्यूटन साहब, ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएगा, यानी 3 2 1 4, देखिए तो 3 2 1 4, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। दूरदृष्टि दोष का कारण निम्न है। दूरदृष्टि दोष में लेंस का जो फोकस दूरी है आपका बढ़ जाता है और साथ में नेत्र गोलक छोटा हो जाता है और इसकी जो क्षमता है घट जाती है। इसको दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका? उत्तल लेंस का। इसका जो राइट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर डी के साथ, ए और बी। 58 निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन को जो है 5 भागों में
5 वर्गों में बांटा गया। कौन कौन? एब्सिक एसिड, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन, जिब्रेलिन। इसलिए इसका राइट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर डी के साथ उपयुक्त में से सभी। प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? यह जो है लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है, इसलिए राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। 60, इसमें भी सूची 1 को 2 से मिलान करना है। ऑप्शन ए एनीफिलेज, ये जो है मलेरिया के साथ जाएगा। मलेरिया जो होता है एनीफिलेज मच्छर काटने से होता है। क्यूलेक्स जाए आपका फाइलेरिया के साथ, ऑप्शन नंबर 3 के साथ। और ये जो रेत मक्खी जाएगा कालाजार के साथ, ऑप्शन नंबर ए। और सी मक्खी, यह जो आपका नींद की बीमारी, ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएगा। इसका जो राइट आंसर जाने वाला है 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, ऑप्शन नंबर डी के साथ। 61, मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है, यह आपका टंडन हो जाएगा, यानी मांसपेशी को अस्थियों को जोड़ता है टंडन। एक और क्वेश्चन बनता है लिगामेंट, यह जो आपका हड्डी को अनहड्डी से जोड़ता है। ठीक है, लिगामेंट पूछे तो आपका हड्डी से हड्डी को, और टंडन पूछे तो आपका मांसपेशी को अस्थियों से जोड़ता है। इसका जो राइट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर ए के साथ। 62, निम्न में से कौन सा कोशिका का बिजली घर है? यह जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का बिजली घर कहते हैं, यानी पावर ऑफ हाउस। 63, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? यह जो है आपका प्रोटीन संश्लेषण के लिए, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। 64, रक्त परिसंचरण प्रणाली की खोज किसने की थी? यह आपका विलियम हार्वे, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। 65, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है? यह आपका ऑडियोमीटर, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। एनीमोमीटर का बात करें, इसमें हम वायु को बेग का माप करते हैं। ठीक है। 66, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने किसे 13वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? 53वां जो आपका वाहिदा रहमान को, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। और 52वां का बात करें, यह आपका आशा पारेख को दिया गया था। ठीक है, आशा पारेख। 67, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्ज को मंजूरी दी है? यह आपका झारखंड सरकार, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। 68, नए संसद भवन में कार्यकारी का पहला दिन कब आयोजित किया गया? प्रथम कार्रवाई जो है 19 सितंबर 2023 को, यानी गणेश चतुर्थी के दिन संसद का विशेष सत्र शुरू किया, इसलिए राइट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर डी के साथ 19 सितंबर 2023। 69, किस कलाकार की पेंटिंग द स्टोरी टेलर किसी भारतीय कलाकार की अब तक सबसे महंगी कृति बन गई है? मशहूर चित्रकार अमृता शेरगिल की कृति द स्टोरी टेलर वैश्विक नीलामी में जो है 61.8 करोड़ रुपये में बिकने के बाद किसी भारतीय की सबसे महंगी कृति बन गई है, इसलिए जो राइट आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर सी के साथ अमृता शेरगिल। 70, निम्नलिखित पुस्तकें और लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है? वेस्टर्न लर्न चेतन मारू सही है। जेवा एन एक्सीडेंट सुपर हीरो होमोक्रेसी, ये भी सही है। टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ वैक्स एंड वेगल्स विजय राघवन, यानी उपयुक्त में से सभी सही है। 71, 21वां एशियाई खेल 2030 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? यह आपका कतर का राजधानी दोहा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 20वां का बात करें, यह जो आपका 2026 वाला, यह आपका जो है नगोया यानी जापान। ठीक है, और ये आपका 22वां का बात करें, 22वां जो 2034 में होने वाला है, यह आपका रियाद में हो जाएगा, रियाद यानी सऊदी अरब। ठीक है, इसका राइट आंसर जाने वाला आपका ऑप्शन नंबर सी। 72, किसी व्यक्ति के यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता है? यह जो पुरस्कार आपका जीता है विहान तालिया विकास, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। 73, हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना है? यह जो है एआई को चुना है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। 74, हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह आपका हीरालाल शमारिया, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन 75, भारत सरकार ने कब तक सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर की स्थापना का लक्ष्य रखा है? यह जो लक्ष्य रखा है 2024 तक, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। आपका 75 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। वीडियो कैसा लगा? अपना जो फीडबैक है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।